हे गाइस, वेलकम बैक टू महादेव मार्बल सैनिटरी वेयर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोमानी के नए 15 2x4 डबल चार्ज शेड्स के बारे में। बेसिकली सोमानी के अंदर ये अल्ट्रा पॉलिश के नाम से भी आता है। सोमानी के डबल चार्ज के अंदर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसके अंदर हमें लगभग सारे कलर्स देखने को मिल जाते हैं। तो आइए आपको मैं एक एक करके सारे कलर दिखाता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रे की, जो आजकल सबसे ज्यादा चल रहा है। डबल चार्ज के अंदर ग्रे कलर के ऑप्शन में काफी अच्छी टाइल दिखने वाली है। ये कहीं ना कहीं डबल चार्ज में बेनिफिट भी है कि डबल चार्ज शेड लगने के बाद अपने आप में एक सेल्फ एंडलेस का रूप ले लेती है। सेकंड, ये यूनिफॉर्मली आपके जो रेशियां ये स्प्रेड होते हैं, तो लगने के बाद काफ़ी अच्छी लुक इसकी निकल के आती है। ऊपर की बात करें तो वो लाइट ग्रे के अंदर इसी की शेड में लाइट ग्रे का आ जाता है, और उसी के बगल की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा मीडियम ग्रे आपको देखने को मिलता है। तो ग्रे की तीनों शेड डबल चार्ज में सोमानी ने काफ़ी अच्छी लॉन्च करी है। फिर हम बात करेंगे, अगर मैं वाइटनेस की बात की तो वाइट में हल्के पिगमेंट्स के रेशो के अंदर काफ़ी अच्छी डिजाइनिंग इस बार सोमानी की डबल चार्ज के अंदर आई है। जिसके हम बात करें तो ये वाइटिश के अंदर आ जाता है, अगर हम बात करें इसके अंदर तो हल्का क्रीम के अंदर आ जाता है। फिर हम बात करें एक और चॉकलेटी कलर, बेसिकली सोमानी ने ये डिजाइन किया है, तो काफी अच्छा कलर। हम इसको स्कर्टिंग के अंदर, हम इसको फ्लोरिंग डिजाइन के अंदर लेके आ सकते हैं। हम इसके रेशो की बात करें तो कहीं ना कहीं ये एंडलेस के फॉर्म में जब ये लगती चली जाएंगी तो सेल्फ एंडलेस के फॉर्म में डबल चार्ज की ये टाइल्स सोमानी कंपनी ने काफी अच्छे डिजाइन को लॉन्च किया हुआ है। मैं नीचे आपको कुछ चीज दिखा रहा था। बेसिकली कस्टमर आते हैं वाइटनेस के अंदर डबल चार्ज के टाइल चाहिए, तो डबल चार्ज का ड्रॉबैक सिर्फ इतना सा यही है कि डबल चार्ज के अंदर यही कलर मैक्सिमम आपको वाइट देखने को मिलता है। क्योंकि हम सबको पता है कि डबल चार्ज की जो टाइल्स हैं वो सिलिका बेस पे और आपके फेड्रस पे और आपके क्ले और क्वार्ट्ज से बनती है। तो वाइटनेस की एक क्वेंचिंग प्रोसेस जिसे हम विक्ट्रिफिकेशन कहते हैं उससे भी बनाते हैं। सेकंड, इसको अपन 2 लेयर के अंदर हाइड्रोलिक मशीन के साथ प्रेसिंग मशीन में इसको प्रेस करते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो लेयरिंग है वो आपको 3 से 4 mm ऊपर की मिलती है। तो उस प्रोसेस के अंदर मैक्सिमम वाइट आपको यही मिलता है, क्योंकि कस्टमर्स को लगता है कि यार जो प्रिंटिंग डिजिटल वाइट है ना वही आपका डिजिटल वाइट है या वही ओरिजिनल वाइट है। नहीं, वो आपका डिजिटल प्रिंट हुआ वाइट है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो इस पिगमेंट के अंदर ये प्रेसिंग वाइट है। तो डबल चार्ज के अंदर मैक्सिमम वाइटनेस की बात करें तो कुछ इसी तरह की वाइटनेस की टाइल मिलती है। ये थी मैक्सिमम डिजाइन्स की बात, जहां पे हमने सोमानी के 15 डबल चार्ज के नए शेड्स देखे जो आपके सुपर्ब लगने वाले हैं। आप इसको रेजिडेंशियल में भी लगा सकते हैं, आप इसको कमर्शियल में भी लगा सकते हैं, आप इसको शोरूम में भी लगा सकते हैं, आप इसको कहीं मर्जी कैसे भी कलर ऑप्शंस के अंदर आप इसे यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, तो वाटर अब्सॉर्प्शन इसका 0.8% से कम है। अगर मैं बात करूं इसके मॉडुलस ऑफ रप्चर की तो एवरेज 38 न्यूटन पर मिलीमीटर की ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अगर मैं बात करूं इसके बेंडिंग स्ट्रेंथ की या बॉन्डिंग स्ट्रेंथ की तो ये 1300 न्यूटन का आपको बॉन्डिंग स्ट्रेंथ देता है। तो अगर मैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो हर चीज के अंदर डबल चार्ज की जो फिनिशिंग है वो काफी अच्छी देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं धीरे धीरे इसकी प्राइसिंग की, तो डबल चार्ज सोमानी ने काफी अच्छे प्राइसिंग के अंदर लॉन्च की है। डिजिटल के प्राइस में ही ये 55 रुपए से लेके 65 रुपए की रेंज के अंदर आपको डार्क लाइट मैक्सिमम रेशियो जैसे आप देख रहे हैं, या फिर मैं बात करूं हल्के रेशो के अंदर, या मैं बात करूं डबल चार्ज डिजिटल शेड के अंदर, ये आपको 55 से 60 रुपए के अंदर मिल जाती है। अगर आपको सोमानी की डबल चार्ज स्टाइल्स अच्छे प्राइस में अच्छी क्वालिटी में चाहिए तो दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और सोमानी के बारे में अगर आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उसके लिए भी मुझे कॉल कर सकते हैं। ये बड़ा क्वेश्चन रहता है कि मुझे इसके लिए जो केमिकल आएगा वो कौन सा केमिकल है। ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये डबल चार्ज टाइल है और ये आपकी जीवीटी टाइल है, ये आपकी ग्लेज्ड विक्ट्रीफाइड टाइल्स हैं। तो इसके लिए सिर्फ टाइप 2 ग्रेड केमिकल ही यूज करना है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज के केमिकल्स अलग अलग कैटेगरीज के आते हैं, तो बहुत सारी चीजों के अंदर कॉम्प्लिकेशंस निकलती रहती हैं। इसलिए मैंने इस बार सोचा कि टाइल्स के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि किस ग्रेड का केमिकल आपको यूज करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो लैटिक्रेट की बात करें तो 315 ग्रे, व्हाइट नहीं, क्योंकि व्हाइट सिर्फ और सिर्फ मार्बल के अंदर यूज होता है। अगर मैं बात करूं रॉफ की तो उसके अंदर आपको यूज करना है T03 कंपनी के अंदर। रॉफ ने जो नोमेनक्लेचर बनाया हुआ है वो T02 को भी कई बार दुकानदार सेल आउट कर देते हैं, लेकिन नहीं, अगर आप बात करें T03 सिर्फ अगर इसके अंदर आप रॉफ का केमिकल यूज करने वाले हैं तो T03 ही यूज करें, क्योंकि जीवीटी टाइल्स के अंदर सिर्फ टाइप 2 ग्रेड का ही केमिकल यूज
होता है। तो ये थी हमारी केमिकल की बात। उससे पहले हमने बात करी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, उससे पहले हमने बात करी इसकी प्राइसिंग की, और स्टार्टिंग करी थी हमने इसके कलर कॉम्बिनेशंस की। तो किस तरह से आपको ये कलर्स लगे, कैसे आपको ये टाइल्स लगी, आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाके बता सकते हैं। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।